और होगी क्या कभी यहाँ पूछती यही ये बेड़ियां, देख तो कौन है ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूँ। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं, गीता सुने, गीता गाएं, गीता खाएं, परम सुख पाएं, गीता में जीने और गीता को जीने की आदत बनाएं। मैं गुरुदेव के चरणों में पुनः पुनः नमन करते हुए आमंत्रित करता हूं खाटू श्याम दिल्ली धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता जावेरी जी को, जो आकर धाम की जानकारी व अपने विचार रखें। जय श्री श्याम। बोलो जय। कवि और मौनी अमावस विशेष महत्व के अमावस भी दिन भी ऐसे दिन में यहाँ खाटू श्याम दिल्ली धाम इस पावन स्थान पर भगवान कल्कि भाई साहब माइक ले लो, माइक ले लो। जय श्री श्याम। आज हम सबके लिए बड़े गर्व का विषय है कि आज खाटू श्याम दिल्ली धाम, जिसे लोग दुनिया का 8 महाद्वीप कहते हैं, जहाँ प्रतिदिन लाखों और रवि जय जय जय। ऊंचाई पर ये मूर्ति स्थापित है। आप देखेंगे जीटी करनाल रोड से इस मूर्ति के दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं। अभी ओम प्रकाश जी बता रहे थे कि उन्होंने चित्रण देखा है कि लोग जीटी करनाल यहाँ पर आएंगे और इतना पावन स्थान ये बना है, इसके दर्शन करेंगे। भगवान कल्कि का जैसे आप जानते हैं, आपको है, और अब ये मूर्ति एक इतनी ऊंचाई पर स्थापित की गई है। जब ये ओम प्रकाश जी को आगे आने की कृपया। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो जय जय श्री श्री महाराज जी। आज खाटू दिल्ली धाम खाटू श्याम मंदिर में आया हूँ। कल्कि भगवान जी का प्रतिष्ठा पूजन है। आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये हमारे साथ सभी भक्तगण हैं, देख सकते हैं। दिल्ली धाम में हूँ। आज कल्कि भगवान जी का उत्सव मनाया जा रहा है, आया हुआ हूँ आज। दर्शाती है। इस क्षेत्र के चारों ओर लगे फोटो बोर्ड और टीवी स्क्रीन हमारे सैनिकों की वास्तविक वीरता की कहानियां बयां करते हैं। हमें गर्व है कि भारतीय सेना शौर्य और मानवता के साथ वैश्विक शांति की रक्षा करती है। धन्यवाद। For over 7 decades, when the world has called for peace
Indian Army has answered. 75 years of valor, 50 missions, and 270,000 lives dedicated to the Blue Beret. To our UN peacekeeping display. Here, we don't just show you machines, we show you the commitment to global stability. As you move to the table, you see the peacekeepers' life, from ballistic protection to the radio systems that bridge the gap between crisis and coordination. This is the gear that keeps our soldiers safe and successful. Please take a moment to watch the footage of our team. See the faces of the men and women serving today. India stands for peace. नमस्कार। भारतीय सेना के संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। ये प्रदर्शनी संयुक्त जय श्री श्याम। बोलिए श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। भारत माता की जय। प्रभु श्री श्याम जी की कृपा के आशीर्वाद के फल स्वरूप आज इतना दिव्य उत्सव, दिव्य वातावरण, दिव्य संत गुरुदेव की कृपा का आशीर्वाद बड़े भाग्य से प्राप्त हो रहा है। मैं अपना परिचय बतलाना चाहूंगा। मैं पंडित किशन शास्त्री जी श्री अयोध्या धाम से हूं मैं और कथावाचक हूं। इसके अलावा जो आप दूरदर्शन पर अयोध्या की रामलीला देखते हैं उसका मैं डायरेक्शन भी करता हूं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ा रहता हूं। पूजन पाठ में 8 साल की उम्र से पूजन पाठ में हूं। कथा भागवत करीबन कई सालों से कर रहा हूं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संपन्न करवाता हूं एक डायरेक्शन के द्वारा। आपके परिवार से जुड़ा हुआ हूं करीबन 4-5 वर्षों से। मुझे ज्ञात हुआ कि आज कल्कि भगवान का दिव्य प्रतिष्ठा पूजन है तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका। हालांकि मुझे अभी एक जगह और भी जाना है सत्संग करने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपने परिवार से जुड़ा हूँ तो मैं अवश्य जाना चाहूँगा और भगवान की कृपा से गुरु जी का आशीर्वाद भी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप सभी से मिलने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। मैं कहना चाहूँगा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य की योनि प्राप्त होती है और उस मनुष्य की योनि को प्राप्त होने के बाद में अगर आपको संतों का संग मिल जाए, सज्जनों का संग मिल जाए, भक्तों का संग मिल जाए तो समझ लेना भगवान की अनुपम कृपा है आपके ऊपर। हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं। क्यों है भाग्यशाली? जैसे कि जो भी वस्तु भगवान ने हमें प्रदान किया है, अगर हम उस पर कभी एक बार विचार करें तो हमें प्रभु ने इतना अनमोल रत्न प्रदान किया है, इतनी अहेतुक कृपा प्रदान की है जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी भगवान ने हमको दिया है उसके लिए प्रतिदिन जब भी हम पूजन करते हैं, जब भी हम ध्यान करते हैं, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में हमें एक बार, सिर्फ एक बार हमें भगवान को धन्यवाद जरूर देना चाहिए और ये भजन अवश्य गुनगुनाना चाहिए। कौन सा? मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता
बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जब हम भगवान को धन्यवाद देंगे ना, तो भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा, भगवान की अहेतुक अनुपम भक्ति की प्राप्ति होगी। और वो भक्ति ऐसी होगी, कैसी? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसी अनुपम भक्ति की प्राप्ति होगी। देखिए, वो भक्ति में संतोष होगा, उस भक्ति में आनंद होगा, उस भक्ति में कृपा होगी, उस भक्ति में आत्म आनंद की अनुभूति होगी। हर एक को जो है, मैं कहता हूं, मैं तो स्वयं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। क्यों धन्यवाद देता हूं? कि प्रभु ने मनुष्य की योनि प्रदान की है। जैसा कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते, क्योंकि मैं अयोध्या धाम से ही हूं, श्री राम जन्मभूमि के साथ ही अपना जन्म स्थान है, वहीं पर शिक्षा दीक्षा हुई है, वहीं पर पढ़ाई लिखाई हुई। कर्म भूमि प्रभु ने दिल्ली बना दिया, और दिल्ली में भी कहां? पीतमपुरा। पीतमपुरा के बारे में मैं कई बार कहना चाहता हूं, पीतमपुरा क्षेत्र अति पावन, टीवी टावर मध्य सुहावन। ऐसा है हमारा पीतमपुरा और हमारे दिल्ली के वासी। तो एक तो भगवान ने मनुष्य की योनि प्रदान की, ये बहुत बड़ी कृपा की। उस पर प्रभु ने ब्राह्मण की योनि दे दी। ब्राह्मण की योनि में कहा गया है कि ब्राह्मण कौन है? भू देवता, पृथ्वी का देवता कहा गया है ब्राह्मण को। और ब्राह्मण के द्वारा ही क्यों सारे यज्ञ कर्म करवाए जाए, उसके बारे में कहा गया है, ब्राह्मणोस्य मुखमासेत बाहु राजन्यः कृतः। अर्थात भगवान की जो वाणी है, ब्राह्मण की वाणी है। तो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। उसके बाद में प्रभु ने श्री अयोध्या धाम में जन्म दिया, जहां पर स्वयं प्रभु ने अवतार लिया है। और तो और उसके बाद में प्रभु ने अपनी कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त करवाया। तो मैं समझता हूं कि ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी कृपा है, और पिछले जन्म का कुछ ऐसा आशीर्वाद रहा होगा। सो आप सब भी बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में आपका जन्म हुआ है। भारतवर्ष को देवभूमि कहा जाता है, और भारतवर्ष में जन्म के पश्चात सज्जन के संग, अर्थात सच्चे और अच्छे परिवार में जन्म हुआ है। आपको अच्छे संस्कार की प्राप्ति हुई है, आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, आपको वैराग्य की प्राप्ति हुई है, आपको भक्ति की प्राप्ति हुई है, आपको संतों का संग मिला है, आपको सज्जनों का संग मिला है, आपको भगवान की कृपा का संग मिला है। सो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। तो इसीलिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। और आपको जो प्रभु का दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है, प्रभु की भक्ति करने का जो सौभाग्य मिल रहा है, प्रभु के लिए कुछ दान, कुछ सहयोग, सेवा करने का जो अवसर मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको तो मैं कहूंगा मुक्त हस्त से जो है आप दान करें, और जो है संत सेवा करें, ब्राह्मण सेवा करें, गौ सेवा करें, अपने आप को न्यौछावर कर दे इसमें। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है, और इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में से मेरा तो निमंत्रण भी नहीं था।
मैं तो यूं ही बैठा था तो मेरे मन में भाव आया कि भाई मैं भी कुछ शब्द कह दूं अगर समय है तो, नहीं तो मैं नहीं ऐसा चाहता कि किसी का जो समय है उस समय में मैं जो है कुछ जो है रुकावट उत्पन्न करूं। धर्म की सबसे बड़ी परिभाषा क्या है? धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधिकार। अर्थात आपके वाणी के द्वारा, आपके कर्म के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा, आपके आचरण के द्वारा अगर किसी का भला होता है, अगर किसी का सत्कार होता है, अगर किसी का मान होता है, अगर किसी का सम्मान होता है, तो आप ये समझ लेना आप धर्म का पालन कर रहे हैं। और वही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरे का भला करना ही सबसे बड़ा धर्म है और दूसरे का बुरा करना ही सबसे बड़ा अधर्म है। अर्थात अधर्म की परिभाषा क्या है? आपके वाणी के द्वारा जो आप बोलते हैं, अगर किसी का अहित होता है वो अधर्म है। इसीलिए भगवान ने दिया हो कुछ या ना दिया हो, एक शटर दिया है। जब ये शटर खुलता है तो ये दुकान है, इस दुकान में क्या माल भरा पड़ा है ये आपके शटर खुलने के बाद पता चलता है। इसलिए अपने शटर को ऐसा सौम्य बनाइए, ऐसा सरल बनाइए जिससे कि लोगों को लाभ की प्राप्ति हो। क्या? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी का सही उच्चारण कीजिए, ये धर्म है। वाणी के बाद में आपका व्यवहार, निजी जीवन में हम कैसे हैं, एक मंच पर और एक जो है सभागार में जब हम बैठते हैं तो मैं तो अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करता हूं, लेकिन वास्तविक जीवन में मैं कैसा हूं इसकी परीक्षा होती है। तो वास्तविक जीवन में जैसे मैं सभा में बैठा हूं ऐसे ही वास्तविक जीवन में भी ऐसा ही आचरण करूं। इसको कहते हैं व्यवहार। व्यवहार के बाद में दूसरी बात कहा गया है, दूसरों के साथ आप ऐसा व्यवहार ना करें जो स्वयं आपको अपने लिए पसंद ना हो। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा कोई हमारा सम्मान करे, रिस्पेक्ट करे, आदर करे, आप पहले स्वयं उसका आदर करना प्रारंभ कीजिए। व्यवहार में पवित्रता, ये बहुत बड़ी बात मुझे लगती है। व्यवहार में पवित्रता होनी चाहिए। व्यवहार के बाद में सबसे आखिर में आपका कर्म, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा कर्म करेंगे ऐसा ही फल आपको भोगना पड़ेगा और कर्म का क्षय कभी नहीं होता है। जो भी आप करेंगे उसको आपको भोगना पड़ेगा, चाहे आप अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे। अपने कर्म में पवित्रता रखिए। कर्म क्या है? आपका जो बिजनेस है वो कर्म है, आपकी जो नौकरी है वो कर्म है, मेरी जो पूजा पाठ है, कथा भागवत है, या जो मैं डायरेक्शन देता हूं बड़े बड़े बॉलीवुड कलाकारों को, मैं कई बड़े बड़े मशहूर बॉलीवुड कलाकारों को कई बार डायरेक्शन दे चुका हूं, जिसमें भाग्यश्री जी हैं, अनिल धवन जी हैं,
गिरजा शंकर जी हैं, गजेंद्र चौहान जी हैं, सुनील पाल जी हैं, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, बिंदु दारा सिंह जी, 3-4 सालों से उनको डायरेक्शन दे रहा हूं। तो मेरे काम में पवित्रता होनी चाहिए। मैं कहीं कुछ कथा कर रहा हूं, पूजन पाठ कर रहा हूं, तो मेरे कर्म में पवित्रता होनी चाहिए। ये 3 आचरण अगर व्यक्ति धारण करता है, कौन सा? अपने वाणी में पवित्रता रखता है, अपने व्यवहार में पवित्रता रखता है, अपने कर्म में पवित्रता रखता है, वो धर्म का पालन करता है। यही धर्म है। आपके आचरण के द्वारा, आपके वाणी के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ प्राप्त होना चाहिए। धन तो बाद की बात है। धन तो ये है आपके पास है, अवश्य दान करें, मान करें, लेकिन धन दान करने से पहले अपने वाणी में पवित्रता रखें, अपने कर्म में पवित्रता रखें, अपने व्यवहार में पवित्रता रखें। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही धर्म का पालन करता हूं। और बाकी जो कुछ भी भगवान ने आपको दिया है उसको बांटने का प्रयास कीजिए। अपने को यूं रखिए, कभी ऐसा मत रखिए। अपने को ऐसा रहना है तो ऐसा दान करें। क्यों? क्योंकि जब तक आपके शरीर में ताकत है तभी तक आप जो है संसार के भोग को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आपके पास में धन है तभी तक आप दूसरों का दान पुण्य कर सकते हैं। ऐसे ही बुद्धि, अपनी बुद्धि में जब तक पवित्रता है तभी तक आप सत्कर्म कर सकते हैं। क्या करना है? अपने वाणी में, अपने व्यवहार में, अपने कर्म में पवित्रता रखनी चाहिए हमें। और धर्म का पालन करते हुए, हमें सत्यता का, आचरण का पालन करते हुए, विवेक का पालन करते हुए हमें जो है अपने जीवन को धर्ममय बनाना चाहिए। क्यों? धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म ही आपकी रक्षा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे